हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 35 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्लास 9th के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस मिश्रण का नाम बताइए जिसके कण प्रकाश को प्रकीर्णित करने के लिए पर्याप्त बड़े हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन ए है कोलाइडल, जिसके कण प्रकाश को प्रकीर्णित करने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण यौगिक का वर्णन नहीं करता है, तो इनमें से कौन सा गुण है जो यौगिक का वर्णन नहीं करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह द्रव्यमान के किसी भी अनुपात में मिश्रित होता है, ये यौगिक का वर्णन नहीं करता है। विलयन के घटक हैं, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। विलय और विलायक ये दोनों ही विलयन के घटक हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए 9 to 12 हिस्ट्री का जो मैराथन वीडियो है वो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, उस पर काम चल रहा है दोस्तों, बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। सड़े अंडे की तरह आती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में नहीं घुलेगा, तो देखिए क्या पानी में नहीं घुलेगा, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कार्बन है ये पानी में नहीं घुलेगा। अपकेंद्रण की प्रक्रिया के पीछे क्या सिद्धांत है, देखिए बहुत पूछा जाता है अपकेंद्रण के बारे में। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तीव्र गति से घुमाने पर सघन कण नीचे की ओर चले जाते हैं तथा हल्के कण ऊपर रह जाते हैं, यही होता है अपकेंद्रण की प्रक्रिया में। जब आयोडीन और नमक के मिश्रण को चाइना डिश में गर्म किया जाता है तो आप क्या देखेंगे, तो देखिए इनमें से क्या होगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नमक चीनी मिट्टी के बर्तन में रह गया है, ये देखने को मिलेगा अगर आयोडीन और नमक के मिश्रण को चाइना डिश में गर्म किया जाए तब। द्रव धातु और द्रव अधातु का एक उदाहरण है, तो देखिए इनमें से क्या उदाहरण हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पारा और ब्रोमीन, ये एक द्रव धातु और द्रव अधातु का उदाहरण है। रक्त और मूत्र परीक्षण के लिए नैदानिक प्रयोगशालाओं में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया जाता है रक्त और मूत्र परीक्षण के लिए, जो नैदानिक प्रयोगशाला है उसमें, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूध से क्रीम अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन का ही यूज़ किया जाता है दूध से क्रीम अलग करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो देखिए इनमें से कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है सी भोजन का पकाना। ठीक है, जो भोजन पकता है वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडल कणों की निरंतर जिगजैग गति को कहा जाता है, तो देखिए क्या कहते हैं जिगजैग गति को, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ब्राउनियन गति के नाम से ये जाना जाता है। एक रूप से दूसरे रूप में अवस्था परिवर्तन एक प्रकार का परिवर्तन है, कैसा परिवर्तन है ये, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जब एक रूप से दूसरे रूप में अवस्था परिवर्तन होती है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी का निर्माण एक डैश है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। एक रासायनिक परिवर्तन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी का निर्माण होना, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सांद्रित विलयन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी होगा। उच्च विलय सांद्रता वाला विलयन सांद्रित विलयन कहलाता है। तलछट के नीचे बैठ जाने के बाद बीकर में जो साफ तरल बच जाता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। सतह पर तैरने वाला तरल उसे कहा जाता है। किसी पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर भौतिक परिवर्तन के दौरान परिवर्तित नहीं होता, तो कौन सा पैरामीटर है वो, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जो द्रव्यमान है वो जो भौतिक परिवर्तन के दौरान परिवर्तित नहीं होता है।
भौतिक परिवर्तनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कौन सा गलत है, सब पढ़ के देखते हैं। ऊर्जा का कोई भी लाभ या हानि नहीं होती है, यह स्थायी और अपरिवर्तनीय है, पदार्थ की संरचना समान रहती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर अगर इसके देखें तो बी हो जाएगा, यह स्थायी और अपरिवर्तनीय है। ये गलत कथन है भौतिक परिवर्तन के बारे में। ठोस परिक्षिप्त अवस्था और द्रव परिक्षेपण माध्यम वाले कोलाइडल को क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें से क्या कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे सोल कहा जाता है। प्लाज्मा से रक्त कोशिकाओं को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, इस तकनीक को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। जब प्लाज्मा से रक्त कोशिकाओं को अलग करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। एक विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर कोई और विलय नहीं घुल सकता, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। जब किसी निश्चित तापमान पर कोई और विलय उसमें नहीं घुल सकता है एक विलयन में, तो वो संतृप्त विलयन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण ऊर्ध्वपातन में आवश्यक नहीं है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कंडेंसर। ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया में आवश्यक नहीं है। कपूर और चीनी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन विधि का यूज किया जाता है कपूर और चीनी के मिश्रण को अलग करने के लिए। द्रव से अघुलनशील ठोस पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, निस्पंदन कहा जाता है द्रव से अघुलनशील ठोस पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया को। यदि किसी विलयन में 340 ग्राम जल में 60 ग्राम साधारण नमक है तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत इसका क्या होगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, 15% इसका द्रव्यमान प्रतिशत होगा। अमोनियम क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के दौरान शुद्ध अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, फनल के भीतरी किनारों पर एकत्रित होकर शुद्ध अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड गोली को पानी में मिलाया जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। निस्पंदन के दौरान फिल्टर पेपर पर जो ठोस पदार्थ बचता है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है उसे? तो बी ऑप्शन सही है, उसे अवशेष कहा जाता है। जब निस्पंदन के दौरान जो फिल्टर पेपर पर ठोस पदार्थ बचता है वो अवशेष कहलाता है। निम्नलिखित में से किसकी 313 के पर घुलनशीलता सबसे अधिक है? तो देखिए किसकी घुलनशीलता सबसे अधिक है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, KNO3। इसकी घुलनशीलता 313 केल्विन पर सबसे अधिक होती है। एक रासायनिक प्रतिक्रिया में शामिल है, क्या शामिल है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बंधनों का टूटना और बनना दोनों, ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया में शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल जेल है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, जो जेली है वो एक प्रकार का कोलाइडल जेल है। जल शोधन प्रणाली में अवसादन टैंक का क्या उपयोग है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, जल से अघुलनशील पदार्थों को अलग करना, ये जल शोधन प्रणाली में अवसादन टैंक का उपयोग होता है। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइडल के लिए सत्य है, कोलाइड के लिए सत्य है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, कोलाइड के ये कण अपने से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को बिखेर देते हैं। ये जो है ये कथन बिल्कुल सही है कोलाइड के बारे में। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक मिश्रण नहीं है, मतलब सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। जब हम पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाते हैं और लगातार हिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण प्राप्त होता है? तो देखिए किस तरह का मिश्रण होता है वो? तो ए सही हो जाएगा, सजातीय मिश्रण प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।